आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका इंतजार पिछले लगभग 2 वर्षों से किया जा रहा था। तेजस मार्क 1 अल्फा फाइटर जेट की डिलीवरी आखिर इतनी धीमी क्यों हो गई थी? क्या एचएएल अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहा था? और क्या तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम किसी बड़े संकट में फंस गया था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब भारतीय वायुसेना को तेजी से नए लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे? दोस्तों, अब इन सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एक नई इंजन डिलीवरी योजना तैयार करी है, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 20 से 22 F404 GEIN-20 इंजन दिए जाएंगे। यानी जिस इंजन की कमी पिछले 2 वर्षों से तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, वही समस्या अब धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर इंजन संकट पैदा कैसे हुआ, एचएएल ने इस दौरान क्या किया, कितने विमान तैयार होकर खड़े हैं, जनरल इलेक्ट्रिक कितना इंजन देगा और 97 तेजस मार्क 1 अल्फा पर इसका फर्क क्या पड़ेगा और क्या इससे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मजबूत होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी तेजस मार्क 1 अल्फा की बात होती है तो अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि एचएएल उत्पादन नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल भिन्न है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपसे कि असली समस्या विमान बनाने में नहीं बल्कि इंजन की डिलीवरी में थी। एचएएल लगातार एयरफ्रेम तैयार कर रहा है और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि एचएएल इस समय 31वें और 32वें एयरफ्रेम तक काम करना शुरू कर चुका है। तो रेडार यहाँ पर बहुत सारे विमानों में लग चुके हैं, जहाँ पर 20 से 22 एयरक्राफ्ट रेडी टू डिलीवर बताए जा रहे हैं, इंजन के इंतजार में ही खड़े हैं। एवियोनिक्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तैयार किए गए हैं और लगभग अगर पूरा विमान तैयार हो जाता था, लेकिन इंजन नहीं होने की वजह से उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती थी। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का विमान केवल एक इंजन की वजह से फैक्ट्री में खड़ा है। अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को क्या समस्या हुई है और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस अचानक से इतनी बड़ी हरकत में दिखाई क्यों दे रही है? देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस इंजन समय पर डिलीवर नहीं कर पाया, जिसके पीछे कई कारण थे। कोविड के बाद वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हुई और हम सब ने देखा कि वो दौर एक बुरे सपने जैसा था। हम सब ने उस दौर को जिया है। हमने कंप्लीट लॉकडाउन देखा है, हमने पूरी दुनिया को थमते देखा है। तो जाहिर सी बात है, उससे कुछ जो कंपनियां थी उन्हें अपना काम रोकना पड़ा था, क्योंकि जब पूरी तरीके से महामारी फैली थी तो लोगों का निकलना लगभग बंद ही हो गया था। वही चीज़ जनरल इलेक्ट्रिक ने भी फेस करी। कई सप्लायर उनके वहाँ पर दूर हो गए, उन्होंने सामान डिलीवर करना बंद कर दिया। कई कंपनियों ने अपना उत्पादन घटा दिया और F404 इंजन की मांग वर्षों तक कम रही थी। लेकिन अचानक जब भारत की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर आया तो जनरल इलेक्ट्रिक को अपनी पूरी उत्पादन लाइन दोबारा शुरू करनी पड़ी, नई मशीनें लगानी पड़ी। इनके अलावा सप्लायर को दोबारा प्रमाणित करना पड़ा, वर्क फोर्स बढ़ानी पड़ी और इन सभी कारणों से इंजन उत्पादन में लगभग देरी हुई। तो अब क्या बदला है? देखिए, अब सबसे अच्छी खबर यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर नई डिलीवरी योजना तैयार कर ली है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में जीई एचएएल को लगभग 20 से 22 इंजन देगा, यानी औसतन हर महीने 2 इंजन। इसका मतलब ये है कि एचएएल के पास तैयार पड़े जो एयरफ्रेम है उनमें इंजन लगना शुरू हो गया है और फिर वही विमान ग्राउंड टेस्ट में पूरा करेंगे अपनी टेस्टिंग को। जैसे इंजन मिलेंगे, उनका फ्लाइट टेस्ट होगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे ये विमान। यानी अब उत्पादन की सबसे बड़ी रुकावट धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, ऐसी संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। अब एचएएल इस दौरान क्या कर रही है? देखिए, एचएएल खाली नहीं बैठी है। हमने आपको पहले भी कहा कि एचएएल के पास जिम्मेदारियों का पहाड़ है, क्योंकि एचएएल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल जो इस समय जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कर रही है। एचएएल के पास तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम भी है, तेजस मार्क 2 भी है और एमका भी है। वो खुद इस समय चाह रही है कि जल्दी जल्दी इंजन मिले, हम डिलीवरी शुरू करें, ताकि जो एक एक्स्ट्रा हमारे पर बर्डन बना है, एक जो दबाव बना है, उसको कम किया जा सके। एचएएल ने आराम बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि एचएएल कुछ नहीं कर रही, लेकिन एचएएल ने प्रमाण के साथ ये चीज़ दिखा दी कि उन्होंने आराम तो बिल्कुल भी नहीं किया। एचएएल ने इस दौरान कई एयरफ्रेम तैयार कर दिए, नई असेंबली लाइन शुरू की, उत्पादन क्षमता बढ़ाई, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन किया, सिस्टम टेस्ट पूरे किए, ग्राउंड इवैल्यूएशन किया गया उनके तरफ से। और असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही इंजन मिलेंगे, उत्पादन की गति अचानक बढ़ेगी और डिलीवरी भी तेज होगी। अब 7वां इंजन क्योंकि हमें मिल चुका है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की बात माने तो जुलाई 2026 तक एचएएल को 7वां प्रोडक्शन इंजन प्राप्त हो चुका है। छठे इंजन में एक छोटी तकनीकी समस्या आई जरूर थी, लेकिन निरीक्षण और परीक्षण के बाद उसे भी पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया।
और अब आगे सप्लाई सामान्य रूप से जारी रहने की उम्मीद एचएएल ने जताई है। एचएएल ने कहा कि हम लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने भी हर यथासंभव मदद मुहैया करवाने पर जो आश्वासन है वो एचएएल को दिया है, जिससे एचएएल का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा है और अब वो कॉन्फिडेंट है कि वो तय समय पर जो एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी पूरी कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 27 28 हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, असली गेम तो अगले साल बदलने वाला है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने लक्ष्य रखा है कि वो फाइनेंशियल ईयर 27-28 से हर साल भारत को 30 इंजन प्रति वर्ष तक प्रदान करेंगे। हालांकि उन्होंने इसी फाइनेंशियल ईयर को लेकर ये कहा है कि इस साल के खत्म होने से पहले भारत को तकरीबन 20 इंजन डिलीवर कर दिए जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए भी एक जीत है और हमारे लिए भी। क्योंकि देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक का जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है बेसिकली साल की शुरुआत से और ख़त्म होता है साल के अंत में। लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च तक चलता है। तो ऐसे में अगर हमें दिसंबर में 20 इंजन मिल जाते हैं तो एचएएल के पास तब भी 3 महीने होंगे एयरक्राफ्ट में इंजन को इंटीग्रेट करके तकरीबन एक तेजस स्क्वाड्रन डिलीवर करने के लिए। तो ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने क्लियरली कह दिया है कि उनका टारगेट है कि वो 30 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर करेंगे, यानी अभी से लगभग 40 से 50% जो उत्पादन है वो ज़्यादा करने का टारगेट रखा गया है। और यदि ऐसा होता है तो एचएएल पहले से कहीं अधिक तेज़ी से तेजस मार्क 1 अल्फा तैयार कर पाएगा। अब क्योंकि 113 नए इंजन का कॉन्ट्रैक्ट भी इसका हिस्सा है। जी हाँ, नवंबर 2025 में एचएएल ने जनरल इलेक्ट्रिक को एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया था जो कि तकरीबन $1 अरब का था। इसके तहत तकरीबन 113 अतिरिक्त जो F404 इंजन है वो खरीदे जाएंगे और इन इंजनों का उपयोग तेजस का जो सेकेंड बैच है जिसमें हमने 97 जेट्स ऑर्डर किए हैं उनमें उपयोग किया जाएगा और इनकी डिलीवरी भी 2027 से शुरू होकर 2032 तक चलेगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना को लंबे समय तक लगातार नए लड़ाकू विमान मिलते रहेंगे। अब भारतीय वायुसेना के लिए इसका क्या मतलब है? आज भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पुराने लड़ाकू विमानों की रिटायरमेंट, जैगुआर विमानों को धीरे धीरे सेवा से बाहर करना। मिग 29 का भविष्य काफ़ी सीमित है। मिराज 2000 को आने वाले वर्षों में भी रिटायर करना पड़ेगा और ऐसे समय में तेजस मार्क 1 अल्फा ही वही विमान है जिसकी अब इस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर इंजन हमें जल्दी से मिले तो हमारी ज़रूरतें भी जल्दी जल्दी पूरे होंगी और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है कि अगर हम किसी दूसरे देश के लड़ाकू विमान के इंजन पर डिपेंडेंट रहते हैं तो फिर पूरी परियोजना रुक सकती है और यही कारण है कि भारत अब स्वदेशी इंजन विकास पर भी तेजी से काम कर रहा है। जीटीआरए का कावेरी इंजन कार्यक्रम हो या भविष्य का एम का हो, इन सब पर भारत अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिलहाल अभी इनको आने में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इस डिले ने हमारी आंखें ज़रूर खोल दी है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, जनरल इलेक्ट्रिक अपनी नए समय सीमा के अनुसार अगर इंजन देता है तो अगले 2 वर्षों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी तेज़ होगी और एचएएल का बैकलॉग कम होगा। तैयार एयरफ्रेम जल्दी उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना को लगातार नए फाइटर जेट मिलेंगे और भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता पर जो हमें एक मजबूत स्थिति है वो देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि उत्पादन की वास्तविक गति इस बात पर निर्भर करेगी कि जनरल इलेक्ट्रिक समय पर इंजन देता है या नहीं और एचएएल अंतिम परीक्षण तथा डिलीवरी कितनी तेजी से पूरा कर पाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।